नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया बात पाकिस्तान के उस झूठ की जो एक बार फिर से बेपर्दा हुआ है। और इस झूठ के जरिए पाकिस्तान लगातार दुनिया को धोखा देता रहा है। एफएटीएफ जैसी संस्थाओं के एक्शन से पाकिस्तान बचता रहा है। हालांकि पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकी अक्सर अपनी हरकतों से पाकिस्तानी सेना और सरकार के तमाम दावों को ही खोखला साबित कर देते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानी सेना और सरकार के आतंकवादियों के साथ गठजोड़ की, जिसे पाकिस्तान हमेशा दरकिनार करता रहता है, कभी मानता नहीं। लेकिन हकीकत पूरी दुनिया के सामने है। जो तालमेल नजर आता है, गठबंधन नजर आता है, वो एक बार फिर से सामने आइए आपको बताते हैं कि आखिर खबर है क्या। असल में पाकिस्तान के मुल्तान में लश्कर-ए-तोयबा का नया ट्रेनिंग कैंप बन रहा है। बिल्डिंग के निर्माण कार्य की शुरुआत के मौके पर आतंकी हाफिज सईद खुद मौजूद रहा। वही आतंकी हाफिज सईद जिसे पाकिस्तानी कहते हैं कि वो तो हाउस अरेस्ट है, लेकिन वो खुल्लम खुल्ला किस तरह से अलग अलग मौकों पे पाया जाता है, इससे स्पष्ट हो जाता है। अब खबर तो ये भी है कि नींव खोदने के दौरान हाफिज सईद दुआ मांगता हुआ नजर आया। पाकिस्तान में खुलेआम लश्कर के नए अड्डों का निर्माण हो रहा है और कई अभी भी प्लानिंग में है। ये तो साफ तौर से नजर आता है कि इस काम को पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के नेता, उनके अधिकारियों का किस तरह से समर्थन हासिल है। अब ऐसे में आसिम मुनीर के उस दावे पर भी अब सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसमें वो दावा करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कदम उठा रहा है। बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ, कुछ वक्त पहले की बात है, जब लश्कर-ए-तैयबा को लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया था कि लश्कर-ए-तैयबा पानी के रास्ते बड़े हमलों की तैयारी कर रहा है। और इतना ही नहीं, ये जो पूरा बयान, जो ये पूरी तस्वीर सामने आई, उसके बाद में एक बयान भी सामने आ जाता है सैफुल्लाह कसूरी का, और उसकी तरफ से भी बाकायदा यही बात कही गई थी। उसी बात के ही एक तरह से ये कहा जाए संकेत दिए गए थे। और किस तरह से ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है, आतंकियों की मौजूदगी भी इन वीडियोस में नजर आती है, वो भी इससे स्पष्ट हो जाता है। बताया गया कि लश्कर के पास में सैकड़ों स्कूबा डाइवर्स, ट्रेंड तैराक मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में पानी के अंदर मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है। समझिए, लश्कर के पास में ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जो इस तरह से मिशन को अंजाम दे सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि ट्रेनिंग सेंटर्स पर खास उपकरण हैं, स्पीड बोट मौजूद हैं, जिनके जरिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आतंकवाद पानी के रास्ते घुसपैठ कर सके और बड़े हमलों को अंजाम दे सके। इससे पहले लश्कर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी दावा करता हुआ नजर आया था कि साल 2026 में पाकिस्तान समंदर में राज करेगा, जिसके बाद ये आशंका जताई जा रही है कि भारत में एक बार फिर समंदर के ही रास्ते घुसपैठ और समंदर के ही रास्ते कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी की जा रही है। इससे पहले 26 नवंबर 2008 आपको याद होगा, जब पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों ने हमला किया था हिंदुस्तान पर, और वो भी समंदर के रास्ते ही हिंदुस्तान में दाखिल हुए थे। जाहिर सी बात है कि लश्कर की जो गतिविधियां हैं वो पाकिस्तान में बदस्तूर जारी है। हाफिज सईद खुलेआम घूम रहा है, पाकिस्तानी सेना और प्रशासन का सहयोग उसके साथ है। और एक बार फिर ये स्पष्ट हो जाता है कि किस तरह से पाकिस्तान के सेना कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बड़ी सवाल, क्या आतंकियों को पाकिस्तान की सरकार का समर्थन हासिल है? सवाल ये भी खड़ा होता है, पाक सेना और सरकार के आखिर किस मजबूरी के तहत आतंकियों का साथ दिया जाता है? सवाल बार बार ये भी, क्या पाक में आतंकवादियों की पैठ इतनी मजबूत है कि सरकार विरोध तक नहीं करती? करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ में कनेक्ट हो रहा है, इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो बार बार नजर आती है, इस तरह के तमाम आतंकियों की मौजूदगी, लेकिन सरकार और सेना बिल्कुल पूरी तरह से खामोश। खास मेहमानों का जो पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, उनसे आपको मिलवा देती हूँ। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। रक्षा विशेषज्ञ करुणा शंकर उपाध्याय भी मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं। और भी तमाम खास मेहमान जो है वो भी जल्द ही जुड़ेंगे, उनसे भी आपको मिलवाएंगे। लेकिन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कर्नल तेजिंदर पाल त्यागी जी आपसे करना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आखिर समंदर का रास्ता कितना मुफीद मानता है पाकिस्तान,
घुसपैठ के लिए या हमलों के लिए? देखिए, इससे पहले जब 26/11 हुआ था, तब उस समय उन्होंने समुद्र का रास्ता ही इख्तियार किया था और उसके बाद उनके बहुत सारे आतंकी हमले होते रहे, हम उन्हें विफल भी करते रहे। अब क्या हुआ है कि 9 जनवरी को पाकिस्तान ने अपनी आतंकी गतिविधियों में बदलाव लाया है। पहला बदलाव तो ये लाया है कि पहले आतंकी अपने कैंप स्थापित करते थे, थोड़ी बहुत मदद उनको मिलती होगी, लेकिन अब तो सरकार उनके आतंकी कैंप बनवा रही है। जब मुरीद के में लश्कर तैयबा का और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का और कोटली में हिजबुल मुजाहिदीन, इनके ठिकाने, लॉन्च पैड, इनकी जो मस्जिदें, मरकज वहां पर थे, वो नष्ट हो गए, तो अब ये नए ठिकाने ढूंढ रहे हैं और इन्होंने नया ठिकाना ढूंढा है मुल्तान। और उस मुल्तान के इस ठिकाने में जो वहां के चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस है, सो कॉल्ड जनरल मुनीर, वो जनरल मुनीर ने जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा जो अलग अलग ऑपरेट करते थे, इन दोनों को एक साथ लाया और इनको ये बताया जानकारी के मुताबिक कि आप अगला अटैक प्लान कीजिए और वो पानी के थ्रू प्लान कीजिए। और उसके बाद में फिर एक बाकायदा ट्रेनिंग हुई, ट्रेनिंग दी गई। लश्कर तैयबा के जो लड़ाके हैं उनको स्कूबा डाइविंग की ट्रेनिंग दी गई, प्रोफेशनल स्विमिंग की ट्रेनिंग दी गई और स्पीड बोट चलाने की ट्रेनिंग दी गई, सोशल मीडिया पर एक दूसरे से कनेक्ट करने की ट्रेनिंग दी गई। और यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन ये ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग तैयार हुए तो इनकी उस ट्रेनिंग परेड का निरीक्षण किया पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार ने। अब ये इस किस्म की जो बात ये कर रहे हैं, ये पुरानी व्यवस्था से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अब इन्होंने महिलाओं को भी इसमें शामिल करना शुरू कर दिया है। महिलाओं के जो जिसका नाम इन्होंने रखा है जमात मोमिनात, जिसकी एक लेडी को पकड़ा भी गया था लखनऊ से, ये उसका ये नाम रखा है। हमारा कहना ये है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की अपनी चेंजेस कर रहा है और जो स्टेट स्पॉन्सर्ड है, तो हिंदुस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। हिंदुस्तान को सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान में सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज आईएसआई के अंतर्गत आती हैं, हिंदुस्तान की एजेंसी चाहे वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो, इंफॉर्मेशन ब्यूरो हो, मिलिट्री इंटेलिजेंस हो, साइबर इंटेलिजेंस हो, 2 दर्जन से ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अलग अलग काम करती हैं। उनको सिंथेसाइज करने में, एक कोहेसिव डिसीजन के लेने में समय लगता है। तो पहला काम तो ये करना चाहिए कि सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज एक कमांड के अंदर आए, ताकि तुरंत हमको जानकारी मिल सके। पानी के रास्ते अटैक करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो समुद्र के किनारे से 120 नॉटिकल माइल तक जो एरिया है वो इंडियन नेवी के कंट्रोल में आता है, और फिर 12 नॉटिकल माइल तक, जब वो समुद्र के किनारे से 12 नॉटिकल माइल तक दूर होते हैं, तब वो कोस्ट गार्ड के अंडर आता है। और जब वो समुद्र किनारे पे आते हैं, तब वो एरिया पुलिस के कंट्रोल में आता है। यानी कि तीनों एजेंसी इसमें शामिल है, पुलिस भी शामिल है, कोस्ट गार्ड भी शामिल है, इंडियन नेवी भी शामिल है। इन्हें सतर्क हो जाना चाहिए। पर ये तो स्टोरी का एक पार्ट है। हम कहते हैं कि क्या हम केवल अपने आप को डिफेंड ही करते रहे? 145 करोड़ का हिंदुस्तान, हमारे पास इतनी ताकत, जिसके मुकाबले ये आतंकी तो कहीं ठहरते ही नहीं, पाकिस्तान भी कहीं नहीं ठहरता। लेकिन मुझे लगता है सर, शायद इंडिया की पॉलिसी ही यही रहती है कि आप रिटेलिएशन में हम भरोसा रखते हैं, हमले में भरोसा नहीं रखते। मुझे लगता है जी ये गलत है। जब वहां से चेंजेस हुए हैं और एक समय आ गया, अगर मान लीजिए इंडिया की इस नीति से बदलाव आना होता तो अब तक आ गया होता। ये क्या बात है कि बार 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 हमारे फौजी जो है लगे रहे, हमारे सोल्जर जो है उनको कमिट किया जाता रहे? क्यों भाई? अगर उनके 2 आतंकी आते हैं, उसके लिए कल्पना कीजिए कि हमारी कितनी सारी
फोर्सेस को अलर्ट पे रहना पड़ता है। जी किस जी, किस टारगेट हालांकि को मुझे आप लग रहा है सर ये बात थोड़ी सी अलग जरूर हो जाती है, क्योंकि हम हमेशा पॉलिसीज की बात करते हैं और यही वजह है कि आतंकिस्तान पाकिस्तान को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो अपनी आतंक परस्त विचारधारा के साथ में चलता है, और हम विकास की तरफ बात करते हैं, वो तबाही का, विनाश का वो सोचता है। मेरे साथ में रक्षा विशेषज्ञ अनुज माथुर जी भी कनेक्ट हो चुके हैं। आपका भी बहुत स्वागत है इस पूरी चर्चा में। सर, मैं आप ही से इस बात को अब जरा समझना चाह रही हूँ। जिस रूप में हम पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं, पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में बाकायदा ऐसे आतंकी कैंप्स तैयार किए जाते हैं। भारतीय सीमा से जुटे हुए तमाम ऐसे इलाकों में आतंकियों की मौजूदगी नजर आती है। लश्कर ए तोयबा के कई जगहों पर ऐसे ही कैंप या मरकज तैयार किए गए। ये पूरी दुनिया में इसकी तस्वीरें सामने आई, उसके सबूत सामने आए। हाल ही में मुल्तान का जिक्र हुआ, जहां पर हाफिज सईद, आतंकी हाफिज सईद वहां पर दुआ मांगते हुए नजर आता है। ऐसी भी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। सर, जब एक तरफ पाकिस्तान कहता है जीरो टॉलरेंस की नीति है उसके आतंक को लेकर, और वहां पर हाफिज सईद को खुल्लम खुल्ला मौके दिए जाते हैं, लश्कर ए तैयबा के कैंप तैयार किए जा रहे हैं। जय हिंद है ना। देखिए, आपको मैं एक बात बताऊं कि पाकिस्तान की नीति जीरो टॉलरेंस और ये सब बात की, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। पाकिस्तान दुनिया भर के आतंकवाद का एपिसेंटर है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जो पाकिस्तान की सेना है, पाकिस्तान की सेना, ये लश्कर को, जैश को, इनको अपनी एक रेजिमेंट, फॉरवर्ड रेजिमेंट की तरह ट्रीट करती है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं लेना उस तरफ कि जब ये पहलगाम का हमला हुआ था, उसके बाद कसूरी ने ये क्लेम करा था कि ये हमने करवाया है, फिर तुरंत उसने चेंज किया। उसके बाद उसको पाकिस्तान की आर्मी के फॉरवर्ड पोस्ट में मालाएं पहनाते हुए देखा गया था। तो पाकिस्तान इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को एक आर्मी के यूनिट के तौर पे देखता है, जो कि उनके फॉरवर्ड अटैकिंग ट्रूप्स को एक प्रकार से उनको मानता है। तो इस बात में कोई संदेह नहीं है मुझे कि पाकिस्तान किस तरीके से इन टेरर आउटफिट्स को अपना हिस्सा मान रहा है। न केवल उनको तैयार किया है, उनको ट्रेनिंग दी है, उनको आर्म्स एंड एम्युनिशन सप्लाई किया है, सब कुछ पाकिस्तान की सेना और आईएसआई के तहत हो रहा है। अब जहां तक सवाल इन चीजों से निपटने का है, देखिए बात ये होती है कि आप किसी आतंकवादी घटना से निपटने के लिए स्वयं आतंकवादी घटना करने के लिए आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी पूरी ढंग से। आप जैसे कि कल त्यागी कह रहे थे कि आज भारतवर्ष की एक बड़ी भारी समस्या यही है कि आपके पास कोई इस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इस प्रकार का कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म नहीं है, जिस मैकेनिज्म से आप हर एक जो एजेंसी है उसको एक कमांड के तहत ला करके रख सकें। ये बात पहले भी मैं कई दफा कह चुका हूं कि भारतवर्ष में आवश्यकता है यूनिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस एफर्ट की। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जब मुंबई पे 26/11 का हमला हुआ था, उसके बाद कोस्टल जो डिफेंस है उसको उन्होंने यूनिफाई करने की कोशिश करी थी, लेकिन आगे जाकर के कहीं ना कहीं एक दोबारा वो एक टर्फ वॉर हो जाता है। लोग अपना इसमें एक अपनी वो तरीका अपना ढूंढते हैं कि मैं वन अपमैनशिप जिसको कहा जा सकता है। तो ये बात हमको ध्यान रखने की जरूरत है कि हमको अपने प्रेपरेशन में, तैयारी के बीच में हम इस बात का यकीन करें कि जिसका जो काम है, एक मिनट प्लीज, वो करे। दूसरी बात ये होती है कि उनके जो आपको जो इनपुट्स आते हैं, जो जिस बात की आप देख रहे हैं जो हो रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने का कोई तरीका हमको निकालने की जरूरत है। और ये मुझे लगता है आने वाले समय में ये बात होके रहेगी। 26/11 के बाद मैं बता रहा था, यूनिफाइड उन्होंने कमांड करने की कोशिश करी। अंडमान निकोबार आइलैंड में ये चीज इंप्लीमेंट हो चुकी है। उसकी वजह ये थी कि वहां वो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ऑलरेडी एक यूनिफाइड कमांड के तहत में आता है, और वहां पर इसको, लेकिन
मेनलैंड इंडिया में नहीं हो पाई। और सर आपने ये कहा हालांकि कि ये मुझे लग रहा है ये इंडिया की तरफ से एक बड़ा चैलेंज है। मैं दोबारा लौटती हूँ सर, लेकिन मेरे साथ में पाकिस्तान से पत्रकार हसन दुरानी भी जो जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं करुण शंकर जी का रुख करूँ, करुणा शंकर जी का, लेकिन उसके पहले हसन दुरानी जी आपसे इस बात का जरूर मैं जवाब लेना चाहूंगी। पाकिस्तान की तरफ से एक तरफ ये कहा जाता है कि आतंकवाद या आतंकवाद से जुड़े हुए जो तमाम आउटफिट्स हैं पाकिस्तान की तरफ से उन पर पाबंदियां हैं वो खत्म किए जा चुके हैं और इन पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन हाल ही में ऐसी तमाम बड़ी तस्वीरें नजर आती हैं दुरानी साहब, मुल्तान की भी बड़ी तस्वीर नजर आई, मरकज या ये कहा जाए ऐसे ट्रेनिंग कैंप जो ऑलरेडी वहां पर पहले इस्टेब्लिश रहे हैं सैयद अल सुहादा के नाम से, उसके अलावा भी अब एक और मरकज ऐसे तैयार किए जा रहे हैं, वहां पर मौजूदगी हाफिज सईद की होती है डेसिग्नेटेड आतंकवादी।